संजय निरुपम जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय निरुपम जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरीके का कटाक्ष कांग्रेस पर कर रहे हैं उस पर भी जवाब दीजिएगा सर। और जो पहले आप कह रहे थे कि साहब योजनाएं तो कांग्रेस ने बहुत अच्छी चलाई, लेकिन अब क्यों हार गए ये पता नहीं, तो क्या इसकी वजह ये माना जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है उसका विकल्प कांग्रेस नहीं तलाश पा रही? ऐसा नहीं है। ये देखिए, एक बात सही है कि प्रधानमंत्री जी हमेशा फ्रंट फुट पे खेलते हैं और राज्यों के प्रचार में भी वो प्रधानमंत्री से प्रचार मंत्री बन करके खुद ही सब कुछ अपने सर पे लेते हैं। कहीं कहीं वो जीत जाते, कहीं कहीं हारते भी है। कर्नाटक में हार गए थे, उनका ही चेहरा पे चुनाव लड़ रही थी बीजेपी। हिमाचल में उनके चेहरे पे चुनाव लड़ रही थी बीजेपी। वेस्ट बंगाल में उनके चेहरे पे चुनाव लड़ रही थी बीजेपी। तो ऐसा नहीं, कहीं पर प्रधानमंत्री के चेहरा के बावजूद बीजेपी हारती भी है, यहाँ पर बीजेपी जीती है। तो क्या सिर्फ प्रधानमंत्री के चेहरे की वजह से जीती है? मैं ऐसा नहीं मानता हूं। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी ने अपने खुद एक प्रचार का नेतृत्व किया फ्रंट पे आकर के, और स्थानीय नेतृत्व पर भरोसा नहीं किया, जबकि कांग्रेस पार्टी ने स्थानीय नेतृत्व पर भरोसा किया और स्थानीय नेतृत्व के नेतृत्व में प्रचार करने की एक पूरी जिम्मेदारी थी। और वहां पर एक स्टार प्रचारक के तौर पर हमारे खड़गे जी, राहुल जी, प्रियंका जी जाया करते थे प्रचार करने के लिए। तो ये एक विषय है, लेकिन हमारे पूरी रणनीति में क्या कमी है और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति में क्या अच्छाई थी, कैसे वो जीत गए, इसका निश्चित तौर पर विश्लेषण होना चाहिए और इससे सीखना चाहिए। हर हार से सीखना चाहिए, हर जीत पे गुमान बहुत ज्यादा बढ़ाने की ऐसा नहीं लगता आपको कि ये हार का सिलसिला बहुत ही लंबा होता जा रहा है कांग्रेस के लिए? मतलब चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, अब स्ट्राइक रेट जो है वो बीजेपी के मुकाबले तो जाहिर सी बात है कांग्रेस का उतना अच्छा नहीं है, हम लगातार देख ही रहे हैं 2014 से। ऐसे में सवाल ये कि क्या जनता की नब्ज कांग्रेस पार्टी पकड़ नहीं पा रही? क्या जनता का भरोसा कांग्रेस पार्टी जीत नहीं पा रही? क्योंकि ये 3 राज्य से थे सर, और 2 में तो आपकी सरकारें थीं। अगर इतना बढ़िया आप काम कर रहे थे तो अब तो चलन प्रो इनकम्बेंसी का है, लेकिन यहां पर उल्टा पड़ गया कांग्रेस पार्टी को। और मध्य प्रदेश, जहां इंतजार में आप लोग बैठे थे कि साहब सत्ता में बारी हमारी ही है, वहां पर बीजेपी बढ़त बना लगे। ओवर कॉन्फिडेंस ने तो नहीं मार दिया? देखिए, जनता का नब्ज हमको नहीं मालूम होता तो हम कर्नाटक में नहीं जीतते। जनता का नब्ज हमको समझ में नहीं आता तो हम तेलंगाना में नहीं जीतते। जनता का नब्ज हमको मालूम नहीं होता तो हम हिमाचल प्रदेश में भी नहीं जीतते। ठीक है, जनता का नब्ज मालूम होते हुए भी आप कहीं कहीं हार जाते हैं। ऐसा मैं नहीं कह सकता कि कांग्रेस पार्टी का प्रचार तंत्र अच्छा नहीं था। सच पूछिए तो कर्नाटक ने कांग्रेस को चुनाव प्रचार का एक टेम्पलेट दिया और उसी टेम्पलेट के बेसिस पे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, चारों राज्यों में एक जबरदस्त कैंपेन हुआ। भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन से कहीं कम नहीं थे, बल्कि कई जगह भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन पर भारी पड़ रहे थे। बावजूद इसके अगर जन सामान्य ने, जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और हमको वोट नहीं दिया, हमको नहीं जिताया, तो ठीक है, इस फैसले को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता का फैसला अंतिम फैसला होता है। हाँ, अब जनता का फैसला हमारे पक्ष में क्यों नहीं आया, निश्चित तौर पर इसका विश्लेषण होगा, इसका एक आत्मालोचन होगा और उसके बाद आने वाले दिनों में इसको दुरुस्त करने का भी प्रयास किया जाएगा। बहुत शुक्रिया संजय निरुपम जी, एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।